ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे प्रिय भारत के मूल निवासियों, जागो, अपनी गहरी नींद से कब तक सोते रहोगे। आप अपने देश में जो तुम्हारा है, संख्या बल में अधिक हो, आपको दुश्मन ने गहरी नींद में सुला दिया है। अपनी नींद से जागो। संख्या बल के अधिक होने पर भी आप लाचार हैं। आप दूसरों के आश्रित हो कि कोई तुम्हारा कल्याण करे। आप इतने भोले हो कि आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। हजारों हजार साल से आप दुश्मन के शिकंजे में फंसे हो और उसी दुश्मन से अपनी भलाई की आशा लगाए हुए हो। संख्या बल में अधिक होने के बाद भी आपकी चेतना लुप्त है। जैसे हाथी को बचपन से ही एक लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, वह पूरी ताकत से अपना पैर उस जंजीर से अलग करना चाहता है पर नहीं कर पाता। यही क्रम उसके बड़े होने तक चलता है। फिर उसे एक कमजोर रस्सी से उसका पैर बांध दिया जाता है। हाथी भयभीत हो जाता है। उसे ज्ञान नहीं कि अब जंजीर हटा दी गई है, अब उसे वह तोड़ सकता है, परंतु भय के कारण वह अपना बंधन तोड़ना नहीं चाहता है। ठीक इसी प्रकार आप भी भय के कारण अपनी संख्या बल के होते हुए भी अपने कल्याण का ताला नहीं खोल पा रहे हो। अपनी दास्ता से मुक्ति का रास्ता खोज नहीं पा रहे हो। आपकी मुक्ति के लिए तथागत बुद्ध ने आपको जगाया, गुरु रैदास ने आपको जगाया, कबीर ने आपको जगाया, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने आपको जगाया, बिरसा मुंडा ने आपको जगाया, पेरियार ईवी रामास्वामी ने आपको जगाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आपको जगाया, बाबा साहब ने आपको जगाया, मानवर कांशीराम साहब ने आपको जगाया, परंतु आपकी नींद गहरी है, आप पर कोई असर नहीं पड़ा। दुश्मन के जाल में आप बुरी तरह से फंसे हो। इस जाल से निकलने का मार्ग सभी हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने बताया, परंतु हम उस जाल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सभी हमारे पूर्वजों ने बताया कि एक होकर, एकता में होकर, एक सोच में होकर, एक दिशा में होकर इस जाल को तोड़ा जा सकता है। पहली सोच आपकी यह होनी चाहिए, अपनी संख्या बल का इस्तेमाल अपने हित के लिए कीजिए, दुश्मन के हित के लिए नहीं। आप इतनी विशाल संख्या का प्रयोग अपने हित में कैसे कर सकते हैं? इस पर अपने महापुरुषों के लिखे ग्रंथ पढ़ें, ना कि दुश्मनों के ग्रंथ पढ़ें जो आपकी एकता को तोड़ती है। अपने महापुरुषों के ग्रंथों को अधिकता में जानें, इसका प्रचार प्रसार निरंतर करें। अपने गांव घर में खाली समय में अपने महापुरुषों के ग्रंथों पर चर्चा करें, उन्हें पढ़ें, दूसरों को सुनाएं, उनका पालन करने का प्रयास करें। बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप अपनी गहरी नींद से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सोच, अपनी संख्या बल के धन का उचित प्रबंधन करें। स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक हॉल, पुस्तकालय, अपना व्यापार, अपना उद्योग, अपना बैंक, अपनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण करें, तथागत के बुद्ध विहारों का निर्माण करें, महापुरुषों की जयंती, महापरिनिर्वाण दिवसों पर धन का नगण्य प्रयोग करें। उस संचित धन से उपरोक्त उद्यम का निर्माण करें। आप जयंतियों पर लाखों करोड़ रुपया फूंक देते हो, जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अपनी संख्या बल की ताकत से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करें।
तीसरी सोच यह है कि नई नई सोच जो विश्व में उभर रही है उसका अनुसरण करें, उसे अपने जीवन में ढालें। सोशल मीडिया में अपनी रुचि के विषय डालें, सोशल मीडिया पर अपनी विशाल जनसंख्या बल को जोड़ें, उसे 4 बटनों की ताकत से परिचय कराएं। 1 लाइक, दूसरा शेयर, तीसरा कमेंट, चौथा सब्सक्राइब। ये 4 बटन आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। इन 4 बटनों का सही इस्तेमाल करना सीखें। अपनी हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर अपने सभी महापुरुषों की किताबों के विषय सामग्री पढ़कर डालें। इस कंटेंट को सुनने के लिए अपने जनमानस को तैयार करें। अभी संख्या बल इन 4 बटनों की शक्ति से परिचित तो है, पर इसके इस्तेमाल की शक्ति से अनभिज्ञ है। अभी इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। उपरोक्त सभी विचार भीम दहाड़ की ओर से। चलो बुद्ध की ओर। धम्मपद देवनागरी हिंदी इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी। एक प्रार्थना। भगवान बुद्ध की अमर वाणी धम्मपद का भाषानुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। विश्व भर के लोकप्रिय ग्रंथों में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। विपश्यना के प्रचार प्रसार के साथ साथ इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती चली जाएगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। कल्याण मित्र विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोनका जी 10 दिवसीय विपश्यना शिविरों में साधना पक्ष को समझाने के लिए इसमें से बहुत से उद्धरण देते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके लिए इस ग्रंथ का कितना महत्व है। ध्यान से देखा जाए तो इसकी एक एक गाथा साधना पक्ष को मजबूत करने वाली और अगाध प्रेरणा जगाने वाली है। धम्मपद में समूची बुद्ध वाणी की कुंजी भी उपलब्ध है। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी की हुई बुद्ध वाणी होती है। फल रहित यदि कोई तदनुसार आचरण न करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी होती है। फल सहित यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। इस प्रकार बुद्धवाणी फलप्रद तभी होती है जब कोई इसके अनुसार आचरण करे, इसे अनुभूति पर उतारे। यही बुद्धवाणी की कुंजी है। उदाहरण, सारे संस्कार अनित्य हैं, यानी जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है, तब उसको दुखों का निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्ध विमुक्ति का मार्ग। यदि कोई इस गाथा का 10, 20, 50 या 100 बार पाठ ही करता रहे तो इससे कोई लाभ नहीं होता, केवल बुद्धि का यांत्रिक चित्त परिष्कार होता है। जब इसी को की अनुभूति पर उतार लेते हैं तब अपरिमित कल्याण होने लगता है। सारे दुखों से मुक्त होने का रास्ता मिल जाता है। धम्मपद में ऐसी गाथाओं की भरमार है, इसलिए विपश्यना विशोधन विन्यास ने बुद्ध वाणी में से सर्वप्रथम इसी ग्रंथ का भाषानुवाद करने का निर्णय लिया। अब सने सने अन्य ग्रंथों के भाषानुवाद का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। इस ग्रंथ में किए गए अनुवाद को आपके लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। अनुवाद सरल भाषा में है जिसे हर कोई समझ सके। साधना पक्ष की उजागर करने की भी पूरी चेष्टा की गई है।
गाथाओं के तात्पर्य को समझाने के लिए प्रचुर सामग्री कोष्टक में डाली गई है। परिशिष्ट के रूप में धम्मपद की गाथाओं से मेल खाते कल्याण मित्र द्वारा विरचित हिंदी राजस्थानी दोहों को भी ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, जो न केवल प्रेरणादायक सामग्री का काम करते हैं, बल्कि अपने अनूठेपन के कारण ग्रंथ की शोभा को भी चार चांद लगाते हैं। ध्यान रहे कि समूची बुद्ध वाणी को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक के तीन बड़े विभाजन हैं, एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक तथा तीसरा अभिधम्म पिटक। इनमें से सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, आगंतुक निकाय तथा खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंतर्गत 19 ग्रंथ हैं। इन 19 ग्रंथों में से एक है धम्मपद। इस ग्रंथ का पाली पाठ म्यांमार देश में सन 1954-56 में संपन्न हुए छठ संगायन में स्वीकृत पाठ का अनुगामी है। इसी कारण यह सर्वथा प्रामाणिक है। आशा है इस अनमोल ग्रंथ का प्रकाशन विपस्सी साधकाओं, धर्म में अभिरुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होगा। विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी इगतपुरी। धम्मपद। 1 यमको बग्गो। मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। 2 मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रख कर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग ना छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। 3 मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका बैर शांत नहीं होता। 4 मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। 5 यहाँ इस लोक में कभी भी बैर से बैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। 6 अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं, उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। 7 अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत भोजन की मात्रा जानकर आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत पवन। 8 अशुभ को अशुभ जान कर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत भोजन की मात्रा के जानकार श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायुशैल पर्वत की। 9 जिसने कसायों चितमलों का परित्याग नहीं किया है पर कसाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे है। वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। 10 जिसने कसायों चितमलों को निकाल कर बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। 11 जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों का सार प्राप्त नहीं होता। 12 सार को सार और निसार को निसार जान कर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। 13
जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। 14, जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही समत और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। 15, यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। 16, यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता पुण्यमय संपत्ति देखकर मुद्रित होता है, प्रमोदित होता है। 17, यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है, मैंने पाप किया है इस चिंतन से संतप्त होता है, और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। 18, यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है, मैंने पुण्य किया है इस चिंतन से आनंदित होता है, और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। 19, धर्म ग्रंथों त्रिपिटक का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गोएं गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमण का भागी नहीं होता। 20, धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग द्वेष और मोह को त्याग कर स्वयं प्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर ये लोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति न करता हुआ श्रमण का भागी हो जाता है। यमक बग्गो पटमो निष्ठतो 2 अप माद बग्गो 21, प्रमाद ना करना अमृत निर्वाण का पद है, और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं, और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। 22, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। 23, वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। 24, उद्योगशील, स्मृतिवान, शुचि, दोष रहित, कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले, अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। 25, मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना लें जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ आपलप न कर सके। 26, मूर्ख दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। 27, प्रमाद मत करो और ना ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को पा लेता है। 28, जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त विमूढ़ जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देखे। 29, प्रमाद करने वालों में अप्रमादी, क्षीणाश्रव तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा, अति सचेत उत्तम प्रज्ञा वाला, दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है
जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। 30 अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। 31 जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। 32 जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। तीसरा चित भग्गो। 33 चंचल चपल, कठिनाई से संरक्षण और कठिनाई से ही निवारण योग चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाले बाण को। 34 जैसे जल से निकाल कर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त तड़पता है। 35 ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है, जिसको बस में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है और जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। 36 जो बड़ा दूरदर्शी, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाला है, बड़ा चालाक है, जहाँ चाहे वहीं जा पहुँचता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। 37 जो कोई पुरुष स्त्री गृहस्थ अथवा प्रजित दूरगामी अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयत करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 38 जिसका चित्त अस्थिर है, जो साधर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा दोलायमान डावाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। 39 जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस सजग रहने वाले छीड़ा स्वभाव को कोई भय नहीं होता। 40 इस शरीर को घड़े के समान भंगुर जान और इस चित्त को गढ़ के समान रहित दृढ़ बना। प्रज्ञा रूपी शस्त्र के साथ मार से युद्ध करें, उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करें और अनासक्त बना रहे। 41 अहो यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर निरर्थक काठ के टुकड़े की भांति पृथ्वी पर पड़ रहेगा। 42 शत्रु की अथवा बैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। 43 जितनी भलाई ना माता पिता कर सकते हैं, ना दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। 4 पुष्प भग्गो। 44 कौन है जो इस आत्म भाव अथवा अपनापे रूपी पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को बींद कर इनका साक्षात्कार कर लेगा। कौन कुशल व्यक्ति भली प्रकार उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करते हुए इनको भी बींद कर इनका साक्षात कर पाएगा। 45 शेष निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति ही पृथ्वी पर और देवताओं सहित इस यमलोक पर विजय पाएगा। शेष ही भली प्रकार उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। 46 इस शरीर की फेन झाग के समान या मरु मारीचिका के समान निसार जान कर मार के फंदों को काट कर मृत्यु राज की दृष्टि से ओझल रहे। 47 काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही पकड़ कर ले जाती है जैसे सोए हुए गायों को नदी की बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। 48 काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य की जबकि अभी वह कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। 49
जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुँचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करें। 50। दूसरों के परुष परम छेदक वचनों पर ध्यान ना दें, दूसरों के कृत आकृत को देखें, तदुपरीत अपने ही कृत आकृत को देखें। 51। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त होने पर भी गंध रहे तो वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है, फल रहित यदि कोई तदनुसार आचरण न करे। 52। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है, फल सहित यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। 53। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म पुण्य करना चाहिए। 54। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़कर है। 55। तगर और चंदन की गंध उत्पल, कमल और चमेली की गंध, इन भिन्न भिन्न सुगंधियों से शील की गंध अधिक श्रेष्ठ है। 56। तगर और चंदन की जो यह गंध फैलती है वह अल्प मात्र है, और जो यह शीलवानों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। 57। जो शील संपन्न है, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। 58 और 59। जिस प्रकार महापथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कचरे के समान भगवान सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथक जनों के बीच अत्यंत शोभायमान होता है। 5 बालवग्गो। 60। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, सधर्म कौन जानने वाले मूढ़ के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। 61। यदि विचरण करते हुए शील समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने सादृश सहचर ना मिले तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरण करे, मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। 62। मेरे पुत्र मेरा धन, इस मिथ्या चिंतन में ही मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे जब यह तन और मन का अपनापा ही अपना नहीं है तो कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। 63। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकार करता है वह इस अंश में पंडित ज्ञानी है, और जो मूढ़ होकर अपने आप को पंडित मानता है वह मूढ़ ही कहा जाता है। 64। चाहे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कालुच्छी सूप के रस को। 65। चाहे विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर ही पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे जान लेता है जैसे जेवा सूप के रस को। 66। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपने ही शत्रु बनकर आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल स्वयं उनके अपने लिए ही कड़वा होता है। 67। यह किया हुआ कर्म ठीक नहीं जैसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख ही रोते हुए भोगना पड़े। 68। और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। 69। जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है, और जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है। 70। चाहे मूढ़ व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर केवल कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म वेत्ताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता।
71। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूढ़ का पीछा करता है। 72। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है, वह उसकी मूढ़ता सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश कर डालता है। 73। मूढ़ व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है, भिक्षुओं में अग्रणी बनना चाहता है, संघ के आवासों विहारों का स्वामित्व चाहता है और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। 74। गृहस्थ और प्रावृचित दोनों मेरा ही किया माने, किसी भी कृत्य आकृत्य में मेरे ही बसवर्ती रहें, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे इसकी इच्छा और अभिमान का संवर्धन होता है। 75। लाभ का मार्ग दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और त्रिविध विवेक अर्थात काय विवेक, चित्त विवेक, विखंबन विवेक को बढ़ावा दे। 6वां पंडित बग्गो। 76। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। 77। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों का प्रिय होता है और असत्पुरुषों का अप्रिय। 78। ना पापी मित्रों की संगत करे, ना अधम पुरुषों की संगति करके कल्याण मित्रों की, उत्तम पुरुषों की। 69। बुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा रमण करता है पंडित, नवविध लोकोत्तर धर्म रस का पान करने वाला विशुद्ध चित्त हो सुखपूर्वक विहार करता है। 80। पानी ले जाने वाले जिधर चाहते हैं उधर ही से पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को तपाकर सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को अपनी रुचि के अनुसार सीधा या बांका करते हैं और पंडित जन अपनी ही दमन करते हैं। 81। जैसे सघन शैल पर्वत वायु से प्रकंपित नहीं होता, वैसे ही समझदार लोग निंदा और प्रशंसा बसता आठों लोग धर्मों से विचलित नहीं होते। 82। देशना धर्मों को सुनकर पंडित जन गहरे स्वच्छ निर्मल सरोवर के समान अत्यंत प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। 83। सत्पुरुष सर्वत्र पांचों स्कंदों में छंद राग छोड़ देते हैं, संत जन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख, पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। 84। जो अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र धन अथवा राज की कामना नहीं करता और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वह शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक होता है। 85। मनुष्यों में भव सागर से पार जाने वाले लोग बिरले ही होते हैं, ये दूसरे लोग तो तत्काय दृष्टि रूपी तट पर ही दौड़ने वाले होते हैं। 86। जो लोग सम्यक प्रकार से आख्यात धर्म का अनुवर्तन करते हैं, वे अति दुस्तर मृत्यु क्षेत्र के पार चले जाएंगे। 87। पंडित कृष्ण धर्म को त्याग कर शुक्ल धर्म की भावना करे, अर्थात पाप कर्म को छोड़कर शुभ कर्म करे, वह घर से बेघर होकर सामान्य व्यक्ति के लिए आकर्षण रहित एकांत का सेवन करे। 88। कामनाओं का त्याग कर आकंचन बना हुआ व्यक्ति वही उसी अवस्था में रमण करने की इच्छा करे। समझदार व्यक्ति पंच निवरण रूपी चित्तमलों से अपने आप को परिशुद्ध करे। 89। संबुद्धि के अंगों में जिनका चित्त सम्यक प्रकार से भावित है, अभ्यस्त हो गया है, जो परिग्रह का परित्याग कर अपरिग्रह में रहते, आश्रमों चित्तमलों से रहित
ऐसे द्युतिमान पुरुष ही लोक में निर्वाण प्राप्त हैं। 7 अरहंतो वग्गो। 90 जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जो शोक रहित है, सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई हैं, उसके लिए कायिक और चेतसिक संताप नाम की कोई चीज नहीं है। 91 स्मृतिमान उद्योग करते रहते हैं, वे घर में रमण नहीं करते। जैसे हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वे घर बार अथवा सभी ठौर ठिकानों को छोड़ देते हैं। 92 जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा पूरा ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्ति रहित निर्माण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही आगे रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। 93 जिसके आश्रव चित्त मल पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं, जो आहार में आसक्त नहीं है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्ति रहित निर्माण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही आगे रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। 94 सारथी द्वारा सुदांत सुशिक्षित घोड़ों के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जिसका अभिमान विगलित हो गया है, जो आश्रय व रहित है, देवगण भी वैसे व्यक्ति की स्पृहा करते हैं। 95 सुंदर सुंदर व्रतधारी अरहतादि पृथ्वी के समान क्षुब्ध न होने वाला और इंद्र कील के समान अकंप होता है, वैसे व्यक्ति को कर्दम रहित जलाशय की भांति संसार मल नहीं होते। 96 सम्य ज्ञान द्वारा मुक्त हुए उपशांत अरहंत का मन शांत हो जाता है और वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। 97 जो नर अंध श्रद्धा रहित निर्वाण का जानकार, भव संसरण की संधि का छेदन किए हुए, पुनर्जन्म की संभावना रहित और सर्व प्रकार की आशाएं त्यागे हुए, वह निसंदेह उत्तम पुरुष होता है। 98 गांव हो या जंगल, भूमि नीची हो या ऊंची, जहां कहीं अरहंत विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय होती है। 99 रमणीय वन, जहां सामान्य व्यक्ति रमण नहीं करते, वहां वीत राग क्षीणाश्रव रमण करेंगे, क्योंकि वे काम भोगों की खोज में नहीं रहते। 8वां सहस्वग्गो। 100 निरर्थक पदों से युक्त 1000 वचनों की अपेक्षा एक अकेला सार्थक पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति राग आदि के उपशमन से शांत हो जाता है। 101 निरर्थक पदों से युक्त 1000 गाथाओं की अपेक्षा वह एक अकेला सार्थक गाथा पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। 102 जो कोई निरर्थक पदों से युक्त 100 गाथाएं बोले, उसकी अपेक्षा एक अकेला सार्थक धर्म पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। 103 हजारों हजार मनुष्यों को संग्राम में जीतने वाले से भी एक अपने आप को जीतने वाला कहीं उत्तम संग्राम विजेता होता है। 104 इन अन लोगों को द्यूत धन हरण संग्राम अथवा बलाभिभव द्वारा जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीतना ही श्रेयस्कर है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को दांत बना लिया है और जो अपने आप को नित्य संयत रखता है। 105 उस प्रकार के व्यक्ति की जीत को ना तो देव, ना गंधर्व और ना ही ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में बदल सकते हैं। 106 जो कोई 100 वर्षों तक महीने महीने 1000 रुपयों से यज्ञ करे और श्रोतापन से लेकर क्षीणाश्रव तक किसी भावित्म व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा करे ले, तो 100 वर्षों के यज्ञ की अपेक्षा वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेयस्कर होती है। 107 जो कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक वन में अग्निहोत्र करे और किसी भावितात्म व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा कर ले, तो 100 वर्षों के हवन से वह मुहूर्त भर
उसकी पूजा ही श्रेयस्कर होती है। 108 पुण्य की इच्छा से जो कोई संसार में वर्ष भर यज्ञ हवन करें तो भी वह श्रोतापन्न से लेकर क्षीणाश्रव की किसी अवस्था को प्राप्त सरल चित्त व्यक्तियों को किए जाने वाले अभिवादन के चतुर्थांश के बराबर भी नहीं होता। 109 जो अभिवादनशील है और नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी ये 4 बातें बढ़ती हैं: आयु, वर्ण, सुख और बल। 110 दुःशील और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 111 दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 112 आलसी और उद्योग रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ उद्योग करने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 113 पंच स्कंद उदय व्यय कोण दिखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्यय को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 114 अमृत पद निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 115 उत्तम धर्म, नवविध लोकोत्तर धर्म अर्थात 4 मार्ग, 4 फल और निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उत्तम धर्म को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। 9 पाप बग्गो। 116 पुण्य कर्म करने में जल्दी करें, पाप कर्म से चित्त को हटाएं, क्योंकि धीमी गति से पुण्य कर्म करने वाले का मन पाप कर्म में लीन होने लगता है। 117 यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार तो ना करे, वह उसमें रुचि ना ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुख का कारण होता है। 118 यदि पुरुष कभी पुण्य कर्म करे तो उसे बार बार करे, वह उसके प्रति उत्साह जगाए, क्योंकि पुण्य कर्मों का संचय सुख का कारण होता है। 119 पापी भी पाप को तब तक अच्छा ही समझता है जब तक पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तब पापी पापों को देखने लगता है। 120 भद्र पुरुष करने वाला व्यक्ति भी तब तक पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। जब पुण्य का परिपाक होता है तब वह भद्र व्यक्ति पुण्यों को देखने लगता है। 121 वह मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति भी पाप से भर जाता है। 122 वह मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। 123 जैसे छोटे काफिले परंतु विपुल धन वाला व्यापारी भय मुक्त मार्ग को अथवा जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य पापों को छोड़ दे। 124 यदि हाथ में व्रण घाव ना हो तो हाथ से विष को ले सकता है, क्योंकि व्रण रहित घाव रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता है। ऐसे ही पाप कर्म न करने वालों को पाप नहीं लगता। 125 जो अपराध निर्मल दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करता है उसे दोष लगाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे कि पवन की उल्टी दिशा में फेंकी गई सूक्ष्म रज फेंकने वाले पर ही आ गिरती है। 126 कोई मनुष्य लोक में गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पाप कर्मी नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं और अनाश्रव चित्तमल रहित निर्वाण लाभ करते हैं।